नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। मनुस्मृति चल रहा है, चौथा अध्याय, और उसमें भी विधि निषेध की बात चल रही है। कल हमने सदाचार की बात की थी। कुछ और बातें सदाचार और धर्म से संबंधित देखते हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं 159वें श्लोक से। यद यद परवशम कर्म तद तद यत्नेन वर्जयेत, यद यद आत्मवशम तु स्यात् तत्तत् सेवेत यत्नतः। भैया, जो कुछ परवश है, पराधीन है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। जीवन में अपना ही भरोसा किया जा सकता है, दूसरे का भरोसा नहीं कर सकते। जब भी व्यक्ति दूसरे के अधीन रहता है तब तो वो परेशान होता है। तुलसीदास ने भी लिखा है कि पराधीन सपने सुख नाई। पराधीन स्थिति में कभी सुख है ही नहीं। तो यहां हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो कार्य दूसरों के ऊपर आधार रखता हो, ऐसे कार्य में नहीं जुड़ना चाहिए, ऐसे कार्य का भरोसा नहीं करना चाहिए। जो अपने वश में है उसी का विश्वास रखना चाहिए और उसी कार्य के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। जो कुछ भी पराधीन है वो सब दुख का कारण है, और जो कुछ आपके अपने अधीन है वो सब कुछ सुख का कारण है। विचार करके देख लीजिए। जब आप आशा रखते हैं कि आपके लिए कोई ऐसा कर दे, तो भाई वो पहले अपने काम करता, आपके काम थोड़े पहले करेगा। और कर भी देगा तो उसका एहसान बताएगा। तो ऐसी स्थिति में हमेशा आप परेशानी में पड़ेंगे, हमेशा आपको दुख होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो दूसरे के अधीन हो, ऐसे कार्य का भरोसा ना करें, और ऐसे कार्य में से सुख ढूंढने की कोशिश तो बिल्कुल मत करें। जो आपके अपने बस में है, जो आपके अपने हाथ में, उसका विश्वास कीजिए और उसको कीजिए, वही आपके सुख का कारण बनेगा। दूसरों के भरोसे पे अगर बैठे रहे ना, तो सारी जिंदगी बैठे रह जाओगे। अपने विश्वास पे, अपनी भुजाओं के बल पे अगर विश्वास रखोगे ना, तो सफलता तो तभी मिलेगी भैया। बहुत बड़ी बात कहते हैं कि यत यत कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः। भैया, जो जो कार्य करते हुए आपकी आत्मा को तृप्ति मिले, वही कार्य करने चाहिए। मैं तो कई बार ये कहता हूं, कालिदास ने तो अभिज्ञान शाकुंतल में बहुत बड़ी बात कही है। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया। भाई, जब आपको कोई ऐसा निर्णय करना हो कि ये कार्य मैं करूं नहीं करूं, ये करने के लिए उपयुक्त है अनुपयुक्त है, ऐसा मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो किसी से पूछने मत जाओ। आपकी आत्मा जिस चीज की गवाही दे, उस कार्य को कर लेना चाहिए। वही बात यहां कही है कि आपकी आत्मा को जिससे संतोष मिले, परितोष मिले। शरीर के संतोष की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा के संतोष की बात कर रहे हैं। आप जब भी कोई गलत कार्य करने का प्रयास करते हैं, अंदर से आपके अंतरात्मा कहती है कि नहीं, गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हो। वो कोई भी प्रक्रिया हो, आप कुछ खाने जा रहे हो, आप कुछ चोरी करने जा रहे हो, आप किसी का बुरा करने जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है इससे तो किसी का कुछ गलत नहीं हो रहा है, फिर भी आपकी आत्मा अंदर से कहती है कि नहीं यार, ये है तो गलत यार, ये नहीं करना चाहिए। तो जहां आपकी आत्मा आपको टोकती है, वो कार्य नहीं करने चाहिए, और जहां आपकी आत्मा संतुष्ट होती है, वो कार्य अवश्य करने चाहिए। प्रयत्न कीजिए कि आत्मा को जो अच्छा लगे, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। और जिससे आत्मा को संतोष ना मिले, जिससे आत्मा में ग्लानि हो, जिससे आत्मा में एक कुंठा जागृत हो, जिससे आत्मा को अंदर से कुछ कचोट रहा हो कि यार आज तो मैंने बड़ा गलत कर दिया है, ऐसे कार्यों से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। आचार्यम च प्रवक्तारम पितरम मातरम गुरुम न हन्यान ब्राह्मणान गांश्च सर्वांश्चैव तपस्विना।
भैया आपके आचार्य, आपके गुरु, आपके प्रवक्ता, आपको पढ़ाने वाले, आपके माता पिता गुरु, ये जितने भी लोग हैं, या ब्राह्मण है या गाय है या कोई तपस्वी है, तो कभी भी इनका अनादर नहीं करना चाहिए, इनको मारना नहीं, इनके ऊपर कभी आप हाथ नहीं उठा सकते हैं। अरे हाथ उठाना तो दूर, हाथ उठाने का विचार भी नहीं कर सकते। जो नास्तिक हैं, जो वेदों की ज्ञान की निंदा करते हैं, जो देवताओं की भर्त्सना करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, जो दंभी हैं, अभिमानी हैं, क्रोधी हैं, तीक्ष्ण स्वभाव वाले हैं, दूसरों से द्वेष रखते हैं, वर्जयेत, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। एक शिव महिमनी स्तोत्र है, आपने सुना होगा, तो वहां नास्तिकों के लिए बड़ी सुंदर बात की गई है कि कुछ लोग आपकी सत्ता का जो स्वीकार नहीं करते हैं, वो कहते हैं किमीहा किम काया सखलु किमुपाय त्रिभुवनम, कि भाई आप कहते हो कि भगवान ने सृष्टि की रचना की है, तो जब सृष्टि की रचना की तो वो कहां खड़ा हुआ था? भाई तो पृथ्वी तो थी नहीं, तो वो कहां खड़ा था जहां खड़े होकर के उसने पृथ्वी की रचना की? और फिर रचना की तो काहे से रचना की, और की तो फिर किस लिए की? अब भैया उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं, और अगर आप उनके सवालों के जवाब नहीं दोगे तो वो कहेंगे कि अब तो आप शास्त्रार्थ में हार गए, और हार गए तो हमारे जैसे हो जाओ। तो ये हमारे शास्त्र ऐसे लोगों से दूर रहने की बात करते हैं कि जो नास्तिक हैं, वेदों के निंदक हैं, देवताओं की अपमानना करने वाले हैं, दंभी हैं, द्वेषी हैं, अभिमानी हैं, क्रोधी हैं, तीक्ष्ण स्वभाव वाले हैं, ऐसे वर्जयेत, ऐसे लोगों से दूर रहो, इसी में भलाई है। परस्य दंडम नोद्यच्छेत् क्रुद्धो नैव निपातयेत्। देखिए, दूसरों के ऊपर कभी भी डंडा नहीं उठाना चाहिए। चलाने की बात नहीं है, उठाना भी नहीं चाहिए। आप चाहे जितने बड़े श्रेष्ठ हों, लेकिन आपको छड़ी लेकर के, आपको डंडा लेकर के किसी को मारने का अधिकार नहीं। दो ही जगह ये अधिकार आपके पास है, अन्यत्र पुत्रात् शिष्यात्वा, एक पुत्र और एक शिष्य, इन दोनों को शिष्ट्यर्थम ताड़येत्, सही मार्ग पे लाने के लिए, शिष्टाचार सिखाने के लिए आप उनके ऊपर तो डंडा उठा सकते हैं, इसके अलावा किसी के ऊपर डंडा उठाने का भी आपको अधिकार नहीं है। निपातयेत् की तो बात ही क्या, उनके ऊपर प्रहार तो उससे करने की बात ही क्या है। तो भैया किसी भी पड़ोसी के बच्चे को लेकर के झगड़ा हो जाए, आपने 2 थप्पड़ उसको लगा दिए, गलत बात है। हमारे शास्त्र इसका निषेध करते हैं कि आप अपने पुत्र और अपने शिष्य के अतिरिक्त अन्य किसी को दंड देने का अधिकार नहीं रखते हैं। आपको किसी अन्य व्यक्ति को दंड देने का कोई अधिकार नहीं। और पुत्र शिष्य को भी किस लिए दंड दिया जा सकता है? शिष्टाचार उनको सिखाने के लिए। ये नहीं कि बस अब आप बड़े हैं तो आपको एक अधिकार है कि आप उनको फटकार सकते हैं। फटकारने के लिए नहीं फटकारना, मारने के लिए नहीं मारना है। उनको कुछ सिखाना है और वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, तो आप उनके ऊपर हाथ उठा सकते हैं। धर्म के बारे में एक बात करते हैं, न सीदन्नपि धर्मेण मनोधर्मेण विषयेत्, अधार्मिकाणाम पापानाम आसु पश्यन् विपर्य। भाई जो अधर्मी होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, उनकी दशा बदलने में देर नहीं लगा करती। इसलिए अधर्म का आचरण कभी नहीं करना चाहिए। न सीदन्नपि धर्मेण, आप पे चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, लेकिन मन को धर्म से हटने मत दीजिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। भैया धर्म की वास्तविक परीक्षा तो परेशानी की घड़ी में होती है। वैसे तुम बड़े धार्मिक बने रहेंगे, हम हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करते होंगे। अरे जब मुश्किल आकर के पड़े तब बताइए कि आप कितने धार्मिक हैं। नित्य प्रति मैं क्लास में वर्ग लेने जाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं, सब करता हूं, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। भाई ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आपको उसकी तनख्वाह मिल रही है।
जब आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आपको कुछ नहीं करना है, जिस दिन आप बिल्कुल फ्री हैं, ऐसे में कोई शिष्य आपके पास आ जाए और वो आपसे कहे कि गुरुदेव इस बात का थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, थोड़ा मार्गदर्शन कर देंगे। अगर आप उस समय पे भी मार्गदर्शन करते हैं, हो सकता है कि आप किसी पीड़ा की स्थिति में हो, आप बीमार पड़े हो और कोई शिष्य आ गया, गुरु जी ये बात नहीं समझ में आ रही, अरे तेरे को दिखाई नहीं देता मैं कितना बीमार हूं? अरे भैया, अगर शिष्य सामने आ जाए, कोई सवाल पूछ ले, तो चाहे जितनी बीमारी हो, बीमारी भाग जाती है। जो श्रेष्ठ अध्यापक है वो शिष्य को देखते ही तंदुरुस्त हो जाता है। मेरे साथ तो ये होता है, चाहे जितनी तबीयत गड़बड़ हो या किसी भी स्थिति में हो, लेकिन कोई विद्यार्थी अगर कुछ पूछने के लिए आ जाए तो उस समय ऐसा लगता है कि वाह, जैसे ईश्वर ने अपनी स्वस्थता का साधन भेज दिया हो। तो भैया, आप कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। अपने मन को हमेशा धर्म में लगा के रखना चाहिए। जो अधर्मी होते हैं, जो पापी होते हैं, आपको लगता ऐसा है कि यार देखो कितना सुखी है, देखो तो कभी उसको मंदिर जाते नहीं देखा, कभी उसको कोई अच्छा काम करते नहीं देखा, लेकिन उसके यहां यार हर सुख सुविधा है, सब कुछ है। तो यहां कहते हैं न धर्मचरितो लोके सद्यः फलति गौरीव। जो अधर्म करते हैं या जो धर्म करते हैं, दोनों चीजों के फल तुरंत नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है आपने आज धर्म किया और आज ही आपको उसका फल मिल जाएगा, या आज ही कोई अधर्म का काल किया तो आज ही उसका फल मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें टाइम लगता है। शनैरावर्तमानस्तु कर्तु मूला निकृंदति। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो जैसे एक चोटी बनानी हो ना, तो हमें, या एक रस्सी बनानी हो, चोटी की बात जान चले, रस्सी बनाए तो कुछ तिनकों को हमें उसकी मतलब एक प्रक्रिया में उनको लगाते जाना पड़ता है, लगाते जाना पड़ता है, और जब हम उनको लगाते जाते हैं तो एक रस्सी तैयार हो जाती है, और फिर वो रस्सी आपका साधन बन सकती है। इसी प्रकार से जब आप धार्मिक कार्य करते रहते हैं, धर्म का आचरण करते रहते हैं, तो धीरे 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 वो धर्म जो है रस्सी की तरह आपका आधार बनता है, आपको अच्छी दिशा में ले जाता है, आपको अच्छे फलों को देने वाला बनता है। लेकिन जब आप अधर्म का आचरण करते हैं तो फिर आप उस रस्सी को काटने का काम करते हैं, क्योंकि अब आप रस्सी बुन नहीं रहे हैं, उस रस्सी को उधेड़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर जहां गांठ लगी हुई है, उधेलते उधेलते जिस समय वहां तक पहुंच गई, वो उधली, उस दिन आप नीचे गिर जाए। यहां का गौरी फलती, जैसे गाय है, आज गर्भवती हो गई है तो ऐसा नहीं है कि आज ही वो बच्चा दे देगी। समय आएगा बच्चा देगी, फिर दूध देगी, और अगर वो फलित नहीं हुई है तो ना बच्चा आएगा ना दूध आएगा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। भैया, जो अधर्म करते हैं जीवन में याद रखिए, यदि नात्मनि पुत्रेषु नचेत पुत्रेषु नप्तृषु। अगर व्यक्ति अधर्म करता है तो उसको तो फल भोगने ही पड़ते हैं। अगर वो नहीं भोगता है तो उसके पुत्र भोगेंगे, और उसके पुत्र नहीं तो उसके पौत्रों को भी भोगना पड़ेगा। लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, अगर आप अपनी संतति को सुखी देखना चाहते हैं, तो आपको धर्म का ही आचरण करना चाहिए। अधर्म से संचित किया हुआ धन, अधर्म से संचित किए हुए जो भी आपके कर्म हैं, वो आपको और आपकी संतति को कभी सुखी नहीं बना सकते। कई बार अधर्म का आचरण करते हुए लोग आपको दिखाई देता, अरे बड़े सुखी हैं, अरे उन्होंने तो अपने सब दुश्मनों पे विजय प्राप्त कर ली, सबसे आगे निकल गए, हर मामले में वो तो देखो कितने श्रेष्ठ दिखाई देते, कितने हर चीज में। समूलस्तु विनश्यति, लेकिन उनको देर नहीं लगती है। वो रस्सी जो उधिलती चली जा रही है ना, जब उधिलती है तो आपको दिखता है कि देखो एक की 3 रस्सियां हो गई, लेकिन वो 3 दूरियां नहीं हुई हैं, वो 3 की जैसे 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 जिस दिन सबसे ऊपर वो 3 हो जाए, उस दिन तीनों टूट के गिर जाएंगे। और आपने 3 को इकट्ठा करना शुरू किया, धर्म का आचरण शुरू किया, तो आपने उस रस्सी को मजबूत से मजबूत बनाना शुरू किया है। तो आप जो है उसी रस्सी के सहारे जहां तक जाना है, जितना आगे जाना है, जा सकते हैं। तो भैया, धर्म का आचरण कभी नहीं छोड़ सकते हैं।
परित्यजेत अर्थम कामो यौ स्याताम धर्म वर्जितो। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर धर्म से निषिद्ध है तो ऐसे पैसे का भी त्याग कर देना चाहिए और ऐसे काम का भी त्याग कर देना चाहिए। देखिए, कामशास्त्र की वीडियो अब जल्दी ही आएंगे। किसी ने कहा कि मनुस्मृति के साथ साथ ही चला दीजिए, लेकिन थोड़ा समय कम रहता है, परीक्षा वगैरह का कार्य चल रहा है, लेकिन जल्दी ही कामसूत्र की वीडियो भी शुरू करेंगे और तब इन सब चीजों की चर्चा करेंगे कि व्यक्ति का जो अपना प्रेम होता है, यानी अपनी पत्नी के साथ जो उसका प्रेम होता है, उसमें तो एक आनंद है, लेकिन जब वो कहीं छुप के किसी और के साथ प्रेम करता है तब उसको ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। अब ये शास्त्र भी कहते हैं और ये व्यवहार सिद्ध भी है, लेकिन उसमें समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि ये गलत है, ये आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप परेशानी में पड़ेंगे। पत्नी को पता चलेगा, हो सकता है कि आजकल तो भाई लंबा नहीं चलता है, आजकल तो तुरंत कह देती तुम अपने घर, छुट्टा छेड़ा, हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं। तो ऐसा जो काम है, भले आपको वो आनंद देता हो, लेकिन धर्म से विरुद्ध है तो व्यक्ति को वो नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से कोई धन की प्राप्ति हो रही हो, आपको बड़ी लंबी धन की प्राप्ति हो रही हो, लेकिन अगर धर्म विरुद्ध है तो ऐसे अर्थ का, ऐसे काम का परित्याग कर देना चाहिए। नास्ति पितरो याता, भैया हमें ये सब पता कैसे चले सदाचार क्या है, धर्म क्या है, हमें क्या आचरण करना चाहिए? तो उसका सबसे सुंदर उपाय बताते हैं कि जिस मार्ग पे आपके पिता चले हों और सुखी हुए हों। अब पता चला कि किसी के पिता नित्य प्रति मदिरा पान करते हों और गलत आचरण करते हों, तो भैया उनका आचरण नहीं करना है। ये नाश से पितरो याता, जिस मार्ग पे पिता चले हैं, ये न याता पितामह, जिस मार्ग से आपके पितामह गए हैं, ये न याता सताम मार्गो, सज्जन लोग जिस मार्ग पे चलते हैं, तेन गच्छन् दृश्यते, उस मार्ग पे चलने से व्यक्ति का कल्याण हुआ करता है। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, आपके आश्रित जो है, कोई बालक है, कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, कोई वैद्य है, आपका जाति बांधव है, आपका बंधु बांधव है, माता है, पिता है, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपका पुत्र है, आपकी पत्नी है, आपकी पुत्री है, या जो आपके सेवक वर्ग हैं, विवादम ना समाचरित, इनसे कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। देखिए, इस विवाद से कुछ भी आपको प्राप्ति नहीं होने वाली है, लेकिन इनके साथ विवाद करके सिर्फ और सिर्फ हानि पहुंचने वाली है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि भाई इनके साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहां दासी प्रथा थी, दास प्रथा थी, देखिए मनुस्मृति क्या कहती है, छाया सो दास वर्गस्चे दुहिता कृपणम परम। जो दास जन होते हैं ना, वो आपकी परछाई हैं, आपका हर कार्य वो करते हैं। अगर आप उनके साथ गलत आचरण कर रहे हैं तो ये आप अपनी परछाई के साथ गलत आचरण कर रहे हैं, आप अपने खुद के साथ गलत आचरण कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ किया गया गलत आचरण आपको परेशानी में डालेगा। और जो आपकी पुत्री है वो हमेशा आपकी गौरव है। कृपणम परम, कृपण कहते हैं जिसको बहुत सुरक्षा करनी होती है अपने धन की, उसको कृपण कहते हैं। तो पुत्री भी हमारे लिए हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है। तस्माद एतैर अधिक्षिप्ता सहेताम संज्वरा सदा। तो भैया ये लोग आपके ऊपर कोई आरोप भी कर दें, कहीं आपका अपमान भी कर दें, आपका दासवर्ग और आपकी पुत्री, इनके यहां आपका अपमान भी हो जाए, इनके हाथों आपका अपमान भी हो जाए, तो भी व्यक्ति को कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए और उसको सहन करके कभी भी
उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें चौथे अध्याय से। हमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार के अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ दान की और कुछ अन्न की महिमा जो है अगली कुछ वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। पुनः अपना सबका धन्यवाद।